जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में आग लगी। कई लोगों ने जान गंवा दी, कई लोग घायल हो गए। लेकिन जब उत्तराखंड के एक कुक की गिरफ्तारी हुई तो सवाल तमाम खड़े हो गए। उत्तराखंड के निशाने पर दिल्ली की सरकार, सिस्टम सब आ गया। उत्तराखंड से सियासी सवाल भी खूब उठाए जा रहे हैं। आखिर क्यों कुक केशव नेगी की गिरफ्तारी हुई? लेकिन दोस्तों, क्या सवाल उन लोगों से नहीं होना चाहिए जो सालों से, दशकों से दिल्ली में पहाड़ के नाम पर राजनीति करते हैं, उत्तराखंड के नाम पर वोट डकारते हैं, लेकिन केशव नेगी जैसे मामले में बीजेपी के इन उत्तराखंड मूल के दोनों विधायकों की जुबान सिल चुकी है, खुली नहीं रही। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार पैलाक, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं आपको केशव नेगी की हुई गिरफ्तारी पर दिल्ली के दो उत्तराखंड वाले बीजेपी के विधायकों की चुप्पी पर खबर बताऊं, उससे पहले एक अपडेट दे देता हूं। केशव नेगी की गिरफ्तारी पर जमानत याचिका लगाई गई थी कोर्ट में, वो खारिज हो गई क्योंकि दिल्ली की साकेत कोर्ट ने राहत नहीं दी है केशव नेगी को। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ लड़ाई लंबी लगती है, लेकिन इधर दोस्तों मन में कई सवाल आते हैं। सवाल उन चेहरों को देखकर भी आते हैं जो बीते विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड बहुल वाले इलाकों में पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए घर घर आ रहे थे, पहाड़ी में दीदी भुला करके वोट मांग रहे थे। वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से बातचीत की बात हो, चाहे फिर कुछ और मसला, निष्पक्ष मांग तो हो ही रही है। मैं आपको इन दोनों विधायकों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा चर्चा इस बात को लेकर कि जिस दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात कर रहे हैं या नेता मंत्री बात कर रहे हैं कि भाई जांच सही तरीके से हो, बेगुनाह केशव हो तो वो फंसे ना, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन दिल्ली की सीएम ने भरोसा दे दिया अपने बल पर कि दिल्ली पुलिस कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है, केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली पुलिस के बॉस हैं। अब आश्वासन रेखा गुप्ता दें या फिर न दें, उससे शायद इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली पुलिस प्रशासनिक रूप से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आती है और उसकी निगरानी केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है। ऐसे में जब किसी बड़े आपराधिक या फिर संवेदनशील मामले में कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक रूप से उसकी जांच और प्रक्रिया निर्धारित कानूनी ढांचे के भीतर ही होगी, आगे बढ़ेगी। हाल में दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़े मामले में उत्तराखंड के शेफ केशव नेगी की गिरफ्तारी हुई। मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से चर्चा में है और मामला अब सिर्फ एक कानूनी जांच का नहीं बल्कि इस पर अलग अलग स्तर पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा दिल्ली सरकार के स्तर पर बातचीत हो रही है, दखलंदाजी की कोशिश हो रही है। वहीं कुछ नेताओं ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से मुलाकात की है, निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। दोस्तों, इन कोशिशों को अलग अलग नजरिए से देखा जा रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ा सवाल यह है कि जब दिल्ली पुलिस सीधे केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है तो क्या इस तरह के मामलों में बातचीत और संवाद का दायरा केवल राज्य सरकार या दिल्ली सरकार तक ही सीमित रखना चाहिए या फिर अपेक्षाएं ज्यादा की जानी चाहिए? गृह मंत्रालय से सीधे बातचीत करनी चाहिए। अपने अपने स्तर पर सीधे और पारदर्शी तरीके से संवाद तो सभी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या सही दिशा में, सही जगह पर बातचीत हो रही है? एक सवाल हो सकता है। खैर दोस्तों, मैं बात करता हूं उत्तराखंड के दो दिल्ली में जो विधायक हैं, वो केशव नेगी की गिरफ्तारी पर क्या कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव में ये लोग उत्तराखंडियों के बीच जाकर पार्टी के लिए खूब वोट मांग रहे थे। दोस्तों, दिल्ली में पहाड़ के नाम पर राजनीति कर रहे थे, पहाड़ी समाज से आते हैं ये दोनों, इसलिए बीजेपी ने उनका टिकट भी फाइनल किया, पड़पड़गंज से विधायक एक बने। लेकिन केशव नेगी के प्रकरण में कोई दखलंदाजी नहीं हुई, कोई बात नहीं कही। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। अगर आप उत्तराखंडियत की बात करते हैं तो फिर उत्तराखंड वाले मसलों पर थोड़ा थोड़ा बोलिए तो सही। एक नाम है रविंद्र सिंह नेगी का, जो विधायक हैं, वो भी उस तरीके से केशव के इंसाफ की लड़ाई लड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं।
आमतौर पर सामाजिक अपने आप को दिखाने और बताने वाले, सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहने वाले ये विधायक साहब नेगी जी, ये केशव वाले मामले पर मुखर नहीं है। अब जरा इन दोनों नेताओं के बारे में जान लीजिए। दिल्ली की राजनीति में उत्तराखंड के ये दो नेता, रविंद्र सिंह नेगी, रवि नेगी इनका उर्फ नाम घर का, एक है मोहन सिंह बिष्ट, उनकी तो पूरी जिंदगी बीत गई उत्तराखंड के नाम पर वोट मांग मांग कर, जीत जीत कर दिल्ली में। दोनों की चर्चा खूब रहती है। रविंद्र नेगी पड़पड़गंज से विधायक हैं, जबकि मोहन सिंह बिष्ट मुस्लिम बहुल सीट मुस्तफाबाद से कमल खिलाने में कामयाब रहे, विधायक बने। अब मोहन सिंह बिष्ट और रविंद्र सिंह नेगी दोनों ही उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों। लिहाजा दिल्ली की राजनीति में इनकी सक्रियता ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया, क्योंकि पहाड़ियों ने साथ दिया। उत्तराखंडियों ने जो दिल्ली में रहते हैं, उनके कहने पर पार्टी यानी कि बीजेपी को खूब वोट दिया। लेकिन दोस्तों, हैरानी तब होती है जब ये दोनों उत्तराखंड के मसलों पर, दिल्ली में लोगों को होती परेशानी पर वैसे मुखर नहीं दिखाई देते जैसे ये चुनाव के दौरान दीदी भुला करते हैं। ऐसा क्या है कि ये नेता जो अपने आप को उत्तराखंड का वोट तो ले जाते हैं उत्तराखंड का बताकर, लेकिन जब उत्तराखंड वाले लोगों को परेशानी कोई टूटती है, कोई भी परेशानी ले लीजिए आप, पानी के मुद्दे को ले लीजिए आप, सिविल लाइन के गंदगी के मुद्दे को ले लीजिए आप, छात्रों के मुद्दे पर ले लीजिए आप, अब ये केशव नेगी के मामले पर ले लीजिए आप, लेकिन यहां पर ये लोग निष्क्रिय हो जाते हैं। जनता ने इनको वोट दिया, बीजेपी को वोट दिया, लेकिन केशव नेगी के मामले पर नहीं बोल रहे। क्या इन दोनों लोगों को बोलना नहीं चाहिए, या फिर इनको उत्तराखंड और पहाड़ के लोग सिर्फ चुनाव में याद आते हैं? फिर चाहे जो भी हो, उसके बाद जीत गए तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। केशव नेगी के मामले का सवाल सिर्फ इतना नहीं है, इन जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर सवाल है, जो खुद को उत्तराखंड और पहाड़ी समाज का प्रतिनिधि बताते हैं। चुनाव के समय वोट मांगने की बात आती है तो पहाड़, पहचान और अपने समाज की आवाज सबसे आगे रखते हैं, लेकिन जब उसी समाज से जुड़ा कोई संवेदनशील मामला सामने आता है तो खामोशी क्यों छा जाती है? क्या जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित है, वोट 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 तक, या फिर हर उस नागरिक की आवाज उठाना भी इनकी भूमिका का हिस्सा होना चाहिए, जिसे वो अपना वोट बैंक मानते हैं? क्या केशव नेगी जैसे मामले में खुलकर बोलना और निष्पक्ष जांच की मांग करना राजनीतिक विकल्प है, एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? भाई नैतिक तौर पर कर लीजिए, बीजेपी के हैं, पता है बीजेपी की सरकार है, ये भी पता है, डबल इंजन की सरकार है, ये भी पता है, लेकिन नैतिकता के आधार पर तो आप उस तरह के बयान दे दीजिए। एक और बड़ा सवाल यह है, क्या उत्तराखंड के लोग सिर्फ चुनाव के वक्त याद आते हैं? मुश्किल घड़ी में उनकी आवाज जिन्हें बनना चाहिए वो जरूरी नहीं समझते। इन सवालों के साथ अब बहस और तेज होती जा रही है दोस्तों। फैसला वैसे जनता के हाथ में है कि वो अपने प्रतिनिधियों से सिर्फ वादे चाहती हैं, आश्वासन चाहती है, या फिर कोई जिम्मेदारी भी चाहती है। जैसे केशव नेगी जैसे मामले पर, जहां पूरा परिवार परेशान है, वहां पर आप ढांढस तो बता दीजिए, आप मुलाकात तो करिए, आप बात तो करिए, लेकिन नहीं भाई, सरकार हमारी है, डबल इंजन की सरकार है, सरकार बड़ी है, ये वोटर छोटे हैं। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? दोस्तों, इन विधायकों की निष्क्रियता को लेकर अपने उत्तराखंड के मसलों पर आप क्या कहेंगे? दिल्ली से देख रहे हैं वो बताइएगा, उत्तराखंड से देख रहे हैं वो बताइएगा, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर करिएगा, और लोग भी देख पाएं, दिल्ली वाले भी देख पाएं, वो भी बता पाएं कि कितने सक्रिय रहते हैं, जितने सक्रिय वोट मांगने में रहते हैं, क्या उतने ही ये जन समस्याओं के समाधान को लेकर भी लड़ाई लड़ते हैं या फिर नहीं लड़ते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा, नहीं किया है तो यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड डगड़ी।